नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने एग्जामपुर एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल जियोग्राफी में अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक, इसके पहले भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट देखा है, जो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ठीक, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और ये टीएसटी, पीएसटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी टीचर, डीएसएसबी, आरपीएससी, रेलवे टीचर, जो भी एग्ज़ाम हुआ है अभी तक या किसी भी राज्य में हुआ है, टीएसटी, पीएसटी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है वो सारे पेपर इसमें इंक्लूड हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है? किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 66.5 डिग्री। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री जो है वो भूमध्य रेखा की आधी होती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर देशांतर की दूरी डॉट डॉट है, क्या है? 111.32 किलोमीटर, 112.57 किलोमीटर, 110.94 किलोमीटर, 111.78 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा पर देशांतर की कुल लंबाई कितनी है? तो 111.32 किलोमीटर है। ठीक, कितना है? 111.32 किलोमीटर। ये तो देशांतर की लंबाई है, दूरी है। अगर अक्षांश की पूछे तो कितनी है, इसका भी पूछता है। ये दोनों में यही कंफ्यूज करके रखता है। और इसका है 111.13 किलोमीटर। ठीक, भूमध्य रेखा पर देशांतर की दूरी जो है वो 111.32 किलोमीटर है। और अगर अक्षांश के बीच की दूरी पूछे तो 111.13 किलोमीटर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोब पर ध्रुवों के मध्य 1 डिग्री के अंतराल पर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं? ऑप्शन है 180, 178, 179, 181। इसका सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन इसका जो है वो तो 179 है। लेकिन उत्तराखंड जो है लेक्चरर में पूछा हुआ 178 माना है। ठीक, तो उत्तराखंड में 178, जो लोग होंगे उत्तराखंड के 178 लगाइएगा, और अदर में जो है 179 माना गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानचित्र पर एक ग्रेट सर्कल नहीं होता है? ग्रेट सर्कल नहीं होता है वो कौन सा है? ऑप्शन है प्रमुख या म्योत्तर रेखा, 60 डिग्री उत्तर अक्षांश, 60 डिग्री पूर्व देशांतर, भूमध्य रेखा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा जो है एक ग्रेट सर्कल नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है? कौन सा ऐसा देश है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है? पेरू, चिली, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। जो है बहुत बार प्रश्न बनता है। ठीक, तो ब्राज़ील से जो है भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर सीमा बनाती है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। स्वीडन फिनलैंड के मध्य, लीबिया मिस्र के मध्य, कोलंबिया वेनेजुएला के मध्य, अलास्का और कनाडा के मध्य। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अलास्का और कनाडा के मध्य।
कहीं कहीं अलास्का न देके जो है वो अमेरिका देता है। ठीक, तो अलास्का अमेरिका का ही भाग है, तो इसलिए जो है अलास्का दे या कनाडा अलास्का दे या तो अमेरिका दे, दोनों जो है वो कनाडा के मध्य बनाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है असत्य कथन को छाटिए। 159 नंबर का प्रश्न है, इसमें असत्य कथन बताना है आपको। किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण उस स्थान के याम्योत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। बी दिया एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा समांतर कहलाती है। सी दिया है विषुवत वृत्त सहित अक्षांश समांतर की कुल संख्या 179 है। डी दिया है उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में से प्रत्येक में अक्षांश समांतरों की संख्या 90 है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये जो है असत्य छाटना था, तो ये असत्य है कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में से प्रत्येक में अक्षांश समांतरों की संख्या 90 है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है असत्य कथन को छाटिए। इसमें भी असत्य कथन को छाटना है। तो इसमें दिया है कि देशांतरी याम्योत्तर विषुवत वृत्त को समकोण पर काटते हैं। बी दिया है सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। सी दिया है देशांतरी याम्योत्तर वृत्ताकार होते हैं जो ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिलते हैं। डी दिया है 0 डिग्री देशांतर याम्योत्तर को प्रधान याम्योत्तर स्वीकार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो इसमें बताना है कौन सा असत्य है। असत्य कोई नहीं है, ये चारों जो है वो सत्य हैं। ठीक, चारों विकल्प सही हैं, इसीलिए जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में इस पर सभी को नंबर मिला है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रमुख याम्योत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 डिग्री देशांतर, मकर रेखा 180 डिग्री देशांतर। तो इसमें आपको मिलान करना है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए मिलान करते हैं। याम्योत्तर जो है ये 0 डिग्री हो जाएगा, 2 कहीं मिल रहा है, ये 2 ऑप्शन तो कट गए। ठीक, सी और डी में से कोई एक होगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री होती है, बी का 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं। जमीन पर 2 अक्षांशों के बीच वास्तविक दूरी लगभग कितनी होती है? जमीन पर 2 अक्षांशों के बीच वास्तविक दूरी लगभग कितनी होती है? तो 311 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के बीच वास्तविक दूरी लगभग 111, अभी मैंने बताया, इसका करेक्ट है 111.13 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि CM रामेज 1971 के अनुसार मानसून का किस क्षेत्र में विस्तार होता है? इसमें बताना है कि मानसून का किस क्षेत्र में विस्तार होता है। पहला दिया है कि 35 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 40 डिग्री पश्चिम से 130 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच। बी दिया है कि 35 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश
और 35 डिग्री पश्चिम से 173 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच। सी दिया है 30 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 40 डिग्री पश्चिम से 140 डिग्री पूर्वी देशांतर। डी दिया है कि 40 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 30 डिग्री पश्चिम से 173 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच। इसमें बताना है कौन सा विस्तार सही है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए 35 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 40 डिग्री पश्चिम से 130 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शीतकालीन अयनांत पर घंटे और मिनट में दिन की समय अवधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इसमें बताना है कौन सा गलत है। 20 डिग्री अक्षांश दिन की लंबाई 10 घंटे 48 मिनट। 60 डिग्री अक्षांश दिन की लंबाई 5 घंटे 33 मिनट। 40 डिग्री अक्षांश दिन की लंबाई 6 घंटे 10 मिनट। 0 डिग्री अक्षांश दिन की लंबाई 12 घंटे 0 मिनट। इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दिन की लंबाई 6 घंटे 10 मिनट। ठीक, ये गलत है। इसकी जो है दिन की लंबाई जो होती है वो 9 घंटे होती है और 8 मिनट। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 22 दिसंबर को निम्नलिखित में से कितने समय सूर्य प्रकाशित होता है। बताना है कितने समय सूर्य प्रकाशित होता है 22 दिसंबर को 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। 12 घंटे 0 मिनट, 10 घंटे 48 मिनट, 9 घंटे 8 मिनट, 13 घंटे 12 मिनट। तो इसका सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन है 10 घंटे 48 मिनट। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अक्षांश से समानांतरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो समान अक्षांश के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को विशालतम के समानांतर के रूप में जाना जाता है। बी दिया हुए भूमध्य रेखा से प्रारंभ होते हैं और इसके समानांतर चलते हैं। सी दिया सभी समानांतर लंबाई में समान है। ग्लोब पर सभी समानांतर वृत्तों के रूप में खींचे जाते हैं। ग्लोब पर सभी समानांतर वृत्तों के रूप में खींचे जाते हैं। इसमें बताना है कौन सा गलत है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सभी समानांतर लंबाई में समान है। ये चीज़ गलत है। ठीक, सभी समानांतर लंबाई में समान नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रतिध्रुवस्थ देशांतर है 105 डिग्री पूर्व, 105 डिग्री पश्चिमी, 75 डिग्री पश्चिम, 155 डिग्री पश्चिम। 167 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है 105 डिग्री पश्चिमी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें बताना है ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड। सही ऑप्शन कौन सा है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त किसे कहा जाता है।
66 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री दक्षिण, 90 डिग्री उत्तर। सही ऑप्शन है 66.5 डिग्री उत्तर को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, 66.5 डिग्री दक्षिण को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट दी जाती है, यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट दी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगा IST पर क्या होगा? 6:30 बजेंगे, 5:30 बजेंगे, 18:30 बजेंगे, 17:30 बजेंगे। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 6:30 बजेंगे, वो भी शाम का। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, कथन 1 और कारण आर। कथन दिया है कि विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है। कारण दिया है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपात कोण समान होता है। इसमें बताना है कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका बताना है कौन सा सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपात कोण समान होता है। चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा को, 0 डिग्री देशांतर को, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला है, कोलकाता में 88.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो मुंबई में 73 डिग्री पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का समय क्या होगा? इसके बारे में बताना है। ठीक, ऑप्शन है प्रातः 7 बजे, प्रातः 6:40, प्रातः 7:12, प्रातः 8:10। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रातः के 7:12 में। ये होगा कैसे? देखिए, बात किया है 88 डिग्री 30 मिनट का, उसके बाद इधर 73 डिग्री, इसको माइनस कर दीजिए 73 डिग्री को, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री 30 मिनट। ठीक, तो 15/101/2 गुणे 4, 4 मिनट में एक अक्षांश पूरा होता है, जो है एक अक्षांश को पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इसको आप अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? जो है ये आ जाएगा 15 चौको 60, 2 62। ठीक, तो ये हो गया 62 मिनट। 62 मिनट मतलब 1 घंटा 2 मिनट, 1 घंटा 2 मिनट। ठीक, तो वहाँ पे कितना समय हो रहा था? तो वहाँ पे समय हो रहा था 6:10। तो 1 घंटा 2 मिनट जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 7:12। सही। चलिए अगला देखते हैं। अगला हो जाएगा कि भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्व, 85 डिग्री पूर्व,
87.5 डिग्री पूर्व, 90.5 डिग्री पूर्व। सही ऑप्शन कौन सा है? तो 82.5 डिग्री पूर्व, यही है केंद्रीय देशांतर रेखा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है, जिससे यह ऑप्शन दिया है समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीपों समूहों को विभाजित नहीं करती, प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में बांटती है, बेरिंग कटक को विभाजित नहीं करती है, समान प्रशासनिक स्थलखंड को बांटती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्क तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? शुष्क कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। तो इसका सही ऑप्शन है उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 177। निम्नलिखित में से किस देश से प्राइम मेरिडियन रेखा गुजरती है? कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन है बेनिन, लाइबेरिया, घाना, टोंगो। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री देशांतर की बात कर रहा है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए, वो घाना से भी जाती है और टोंगो से भी जाती है। इसका ऑप्शन सी और डी दोनों, और दोनों माना भी गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि उत्तर व दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा का प्रकार बताना है। ज्यामिति है, आरोपित है, पर्वतीय, नदियाँ। AD, AB, CD, ABD। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए और बी। उत्तर व दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा का जो प्रकार है वो ज्यामिति और आरोपित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के देशांतर के 1 डिग्री घूर्णन करने में कितना समय लगता है? तो उसको कितना समय लगता है? अभी उसी पे रख के हम लोगों ने निकाला था, 4 मिनट का उसे समय लगता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला है कथन और कारण। सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त होती हैं। बृहद वृत्त ग्लोब को 2 समान भागों में विभाजित करता है। इसमें बताना है ए और आर दोनों सही आरे की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही आरे की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर गलत है। ए सत्य है, ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो ए और आर दोनों सही आरे की सही व्याख्या कर रहा है। सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त होती हैं। बृहद वृत्त ग्लोब को 2 समान भागों में विभाजित करती हैं। दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है। अगला है कि निम्न में से कौन सा बृहद वृत्त ग्रेट सर्कल है? इसमें कौन सा ग्रेट सर्कल है? भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री उत्तर। तो भूमध्य रेखा जो है वो ग्रेट सर्कल है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न है, प्रधान या मेयोत्तर कहते हैं 0 डिग्री देशांतर को, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर को, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? आपको बताना है इसमें कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है प्रधान या मेयोत्तर जो है वो 0 डिग्री देशांतर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं देशांतर, देश की देशांतर रेखा से, देश की अक्षांश रेखा से, देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से, उपरोक्त सभी।
इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से जो है तय होता है मानक समय। अगला प्रश्न है 180 डिग्री देशांतर के बारे में बताना है। वह रेखा जिसके आर पार तिथि बदल जाती है। एक काल्पनिक रेखा जो शून्य अंश देशांतर से गुजरती है। एक काल्पनिक रेखा जो भूमंडल को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा जहां से ऊंचाई तथा गहराई का मापन किया जाता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वह रेखा तिथि जिसके आर पार तिथि बदल जाती है। अगर इससे आप पूरब पश्चिम हुए तो वो तिथि आपकी बदल जाएगी, दिन बदल जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया? चीनी विद्वानों, भारतीय विद्वानों, मिस्र विद्वानों, यूनानी विद्वानों। सही ऑप्शन कौन सा है? तो मानचित्र रचना एवं अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं पर सर्वप्रथम जो है वो यूनानी विद्वानों ने अपना उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये रहा अक्षांश और देशांतर से बनने वाले प्रश्न। कल हम लोग भौगोलिक सूचना प्रणाली से संबंधित जो भी प्रश्न है, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से जो प्रश्न बने हैं अभी तक, उन सभी को हम देखेंगे। ठीक, तो चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप लोग सपोर्ट कर लीजिए प्लीज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।